नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 52 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। इनका काम सिल्क यार्न का है और क्लॉथ मेकिंग का है। देखते हैं क्या नई पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं। यदि हम देखें सबसे पहले हाईलाइट के रूप में तो इनका अंगूठा, इनके अंगूठे की ऊंचाई बता रही है इनके ब्रेन की तीव्रता। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। यदि हम देखें तो इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल है इनमें एज कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। हाथ में उंगलियां जो हैं वो छोटी हैं और हथेली बड़ी है। ऐसे में इंसान की डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है। जब फास्ट डिसीजन मेकिंग हो और यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग कम हो, जब भी आप डिसीजंस लें तो फ्लेक्सिबिलिटी का आप स्कोप ज़रूर छोड़ें ताकि आप उसे एनालाइज करके आगे बढ़ सकें। जब हथेली चौड़ी होती है तो इंसान मेहनत करने वाला होता है और हाथ की उंगलियां छोटी हैं। ऐसे में हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा देखी जा सकती है। जो वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। यदि हम उंगलियां देखें तो इंडेक्स फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। अगर हम बेस से देखें तो दोनों उंगलियां एक ही साइड जाती हुई लग रही हैं, अंगूठे वाली साइड। ऐसे में इंसान बैठ कर के कार्य करना ज़्यादा पसंद करता है एज़ कम्पेयर टू फील्ड वर्क। लेकिन जब उंगली ऊपर से झुकाव लेती है सूर्य फिंगर की तरफ तो ऐसे में ट्रैवल्स भी इंसान करता है। दूसरा, सूर्य की उंगली और शनि की उंगली में इस प्रकार का जब गैप होता है तो ऐसे में पैतृक संपत्ति से भी यदि कोई चीज़ मिलती है तो उसमें भी संतुष्टि नहीं रहती और साढ़े साती का प्रकोप ज़रूर इंसान को झेलना पड़ता है। सूर्य की उंगली का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ती है। यदि हम लिटिल फिंगर देखें तो वो रिक्वायर्ड लेवल के बिल्कुल पास में ही है, तो कम्युनिकेशन ओवरऑल इनके क्लियर ही होते होंगे, चाहे वर्बल हो या रिटन हो। थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। यदि हम देखें तो उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है। ऐसे में व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होते हैं। इन्हें आप कोई सी भी सिचुएशन दे दीजिए, आप डिफरेंटली ये एनालाइज कर पाएंगे उस सिचुएशन को। ये यहाँ पर इनकी बौद्धिक क्षमताएं भी दिखाती है। ऐसी कैपेबिलिटी इनके पास है। यदि हम ये दो फिंगर्स के बीच में गैप देखें, फर्स्ट टू फिंगर्स के बीच में, तो ये फ्यूचरिस्टिक सोचने वाले व्यक्ति होते हैं। इनके नॉर्मली विचार नॉर्मल लोगों से नहीं मिलते हैं। ये अपनी ही दुनिया बनाना चाहते हैं और उसमें रहना चाहते हैं। इस प्रकार के ये लोग होते हैं। इन दो फिंगर्स में भी यदि आप वाइड ओपन करेंगे तो काफ़ी गैप निकलेगा। ये चीज़ इनकी व्यापारिक बुद्धि का परिचय देती है। देखिए, रिक्वायर्ड लेवल से यदि हम ये शनि की फिंगर का मिडल लें तो ये निकल के आता है। ये रिक्वायर्ड लेवल से हल्की सी ऊपर है फिंगर, तो ऐसे में इंसान की ईगो बहुत हाई हो जाती है, अहम की भावना बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इंक्रीज करती हैं इंसान में। हमारे पहले पर्व दिखाते हैं ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। इनके सारे फैलेंजेस अच्छी कंडीशन में हैं जो कि ब्रेन के कार्य करने की शक्ति दिखाते हैं और इनकी शेप भी यही बताती है कि एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके बाद ज़्यादा खलबली नहीं रहती। सेकंड फैलेंजेस हमारे दिखाते हैं हमारे वर्क एरिया को। यदि वर्क एरिया में देखें तो गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को। यदि हम देखें शनि की फिंगर में भी सेकंड फैलेंज दिखाता है आप अपने बिजनेस में किस तरह की न्यू स्किल्स लेकर के आते हैं या कितना आप उसमें रिसर्च में उतरते हैं ताकि आप ग्रो कर पाएँ। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है आप कितनी मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जो भी आपने ब्रेन में सोचा उसको आप कितना एक्चुअली कन्वर्ट कर पाते हैं वैल्यू वाइज मनी में। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है आप जो भी अर्न करते हैं उसको आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं। इस प्रकार की हम सब जगह पर, सारी फिंगर्स पर, दोनों फैलेंजेस पर रेखाएं देख पा रहे हैं। ऐसे में जब सूर्य की एनर्जी इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिससे इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है। इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। आइए बात कर लेते हैं इस तिल की। यहाँ पर एक तिल का फॉर्मेशन हो रहा है। जब इस प्रकार का अगर हम तिल देखें तो लीवर से संबंधित दिक्कतें आने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। इंसान मीठे का शौकीन हो जाता है क्योंकि ये बृहस्पति का एरिया है सारा, तो मीठे के लिए इंसान काफ़ी शौकीन रहता है। मीठा खाता है, लगातार खाने की आदतें बन जाती हैं कई बार, और कई बार ज़्यादा खाने की आदत बन जाती है। दूसरा, ऐसे लोग थोड़ा चिंता ज़्यादा करते हैं और इससे इन्हें नर्वस सिस्टम के रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस प्रकार की दबाव भी यही चीज़ इंडिकेट कर रहा है। बाकी सारे माउंट्स आपके अच्छी कंडीशन में हैं और अच्छा फल देते हुए लग रहे हैं।
देखिए, चिंताएं स्वाभाविक है बढ़ जाना जब इस प्रकार से अगर अंगूठे के ऊपर हम गोल ये बॉल का फॉर्मेशन देखते हैं बढ़ा हुआ, तो ऐसे में क्लियर रहता है कि इंसान के ऊपर लोन्स काफ़ी हैं। तो इस प्रकार की जब चीज़ देखते हैं तो यहाँ पर दबाव भी देख पाते हैं हम। कई बार अंगूठे के ऊपर भी इस प्रकार की लाइंस डेवलप हो जाती हैं, जो कि इनके अंगूठे पर भी हैं। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका थोड़ा सा लो सेट माउंट है, इस प्रकार से इनके माउंट्स हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो धनुष की आकृति बनाते हुए ये माउंट्स हैं। ऐसे में इंसान स्मार्ट होते हैं, अपने आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं बृहस्पति का माउंट क्या कहता है। ये इनका बृहस्पति का माउंट है और काफ़ी अच्छे उभार में और काफ़ी अच्छा माउंट है। तो ऐसे में इंसान के सोशल सर्कल भी अच्छा होता है और पारिवारिक लाइफ भी अच्छी होती है। इस प्रकार की लाइंस माउंट के ऊपर दिखाती हैं आपकी प्रोग्रेस। जो लाइंस इस प्रकार से शनि की तरफ जाती हैं ये दिखाती हैं संतान का सुख और अकल्ट साइंसेस की तरफ इनका झुकाव। इस प्रकार की लाइन यदि ये टेढ़ी आकर के काटे इस प्रकार से तो ये बाधाएं उत्पन्न करती है। ऐसे में कई बार वैचारिक रूप से पत्नी के साथ भी मतभेद देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। शनि का माउंट इस प्रकार से है, थोड़ा सा टिल्ट इस माउंट का शनि के माउंट में आ गया है, जो कि इन्हें थोड़ा विचारशील बनाता है और रिलेशनशिप्स में भी कैलकुलेशंस लगाने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ पर भी इस टाइप का ये टिल्ट है, जो कि शनि का माउंट इधर को शिफ्ट हो गया, यहाँ से इसका उभार आ गया। ये तकरीबन 50% माउंट उभार में हो तो ऐसे में इंसान में आलस भी आता है और संघर्ष की मात्रा आलस से ही बढ़ जाती है। आइए देखते हैं रेखाएं इस पर क्या कहती हैं। इस प्रकार की यदि हम रेखा देखें, ये एक तरह से वलय है। ये वलय जो है शनि की रेखाओं को काट रहा है। जब ये इस प्रकार से वलय काटता है तो संघर्ष की मात्रा भी बढ़ा देता है। दूसरी चीज़, ये अगर हम देखें तो इंडिविजुअल यहाँ पर एक क्रॉस की भी फॉर्मेशन इस प्रकार से होती हुई लग रही है। जब इंडिविजुअल इस प्रकार से एक क्रॉस की फॉर्मेशन हो तो हड्डियों से संबंधित रोग या कमर से नीचे के जो रोग हैं वो पकड़ लेते हैं। लोअर बॉडी पार्ट्स को लेकर के दिक्कतें होती हैं। कई केसेस में पैरालिसिस तक की समस्या देखी जा सकती है। यहाँ चलना फिरना या में दिक्कत यहाँ से सामने आती है। कईयों को घुटने का दर्द भी यहाँ से देखा जा सकता है। देखिए, ओवरऑल काफ़ी सारी लाइंस हैं इस प्रकार से ऊपर जाती हुई और ये रेखा सबसे अच्छी रेखा है इनके पास। कुछ रेखाओं को ये रेखा काटती हुई नज़र में आ रही है। ये एक तरह से गर्डल है जो कि संघर्ष पैदा करता है। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट पर इस प्रकार से बनी हुई रेखाएं, देखिए काफ़ी सारी रेखाएं हैं इस प्रकार से बन रही हैं। सूर्य के स्थान पर इस प्रकार का एक द्वीप बन चुका है। यहाँ पर द्वीप जो है आपको हर्डल्स देता है। स्पेशली जो ये एज है आपकी, ये 53-54 वाली एज पर है, क्योंकि 50 हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो काफ़ी एज में जब ये एक्टिवेट होगा तो इस एज ग्रुप में 50 का हम यहाँ पर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए 53-54 ये जब एक्टिवेट होगा तो काफ़ी संघर्ष बढ़ जाता है। ये मछली का फॉर्मेशन नहीं है, दिस इज़ द्वीप। इस प्रकार से ये द्वीप है। दूसरी चीज़, इनके माउंट को देख करके ये भी समझ में आती है, जब इस प्रकार से चीज़ें बनी हों और काफ़ी सारी लाइंस ऐसे हों तो इनके जो काम का विस्तार होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा एरिया ये कवर करते होंगे। इस प्रकार की चीज़ें भी नज़र में आ रही हैं। ये आपकी इनहेरिटेंस की रेखा है जो कि आपकी सूर्य रेखा के साथ इस प्रकार से मिलती है। जब ऊपर वाई का फॉर्मेशन हो जाए और नीचे वाई का फॉर्मेशन इस प्रकार से हो, जहाँ से रेखा बीच में से ऐसे निकल रही हो, तो ऐसे में इंसान अपने घर पर भी उलझा हुआ होता है और वर्क प्लेस में भी उलझा होता है। तो ऐसे में फोकस नहीं बन पाता है काम पर। आइए देखते हैं आपका बुध का माउंट क्या कहता है। ये बुध का माउंट है। यहाँ पर देखिए, जब संघर्ष बढ़ता है नाम कमाने के लिए तो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर इंक्रीज़ कर जाता है, ये बॉल का फॉर्मेशन अपने आप बन जाता है। जब ये बॉल फॉर्मेशन बनता है तो ये नाम के प्रति ललक भी दिखाता है कि छोटा सा भी कोई काम करेंगे तो इनको होगा कि मेरा नाम लिया जाए। इस प्रकार की चीज़ देखने में मिलती है। ये इनका बुध का माउंट है। बुध के माउंट पर इस प्रकार की रेखाएं इन्हें बिजनेस एक्यूमेंट स्किल्स देती हैं। बुध का माउंट इनकी अच्छी कंडीशन में है, थोड़ा सा ही यहाँ से दबाव है, अदरवाइज अच्छी कंडीशन में माउंट है, एवरेज से ऊपर का माउंट है।
आइए देखते हैं मंगल स्थान क्या कहता है। ये इनका मंगल का माउंट है। मंगल के माउंट के ऊपर हल्के से इस प्रकार के क्रॉसेस हैं। तो जो भी आप वाहन ड्राइव करें तो थोड़ा सा ध्यान से ही करें, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट होने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। ये एक्चुअली ये ब्लड वर्क दिखाते हैं। कई बार इंसान, एक नॉर्मल इंसान जो है, कई बार ऑपरेशंस के थ्रू भी गुजरता है, तो उसमें भी ब्लड वर्क देखे जा सकते हैं। अदरवाइज एक्सीडेंट्स या चोट लगने पर भी ब्लड निकल सकता है। ओवरऑल ये जो माउंट है आपका, जिस प्रकार का इसका उठाव है और जिस प्रकार का कर्वेचर है, काफ़ी अच्छा माउंट है, आपको फल देता हुआ माउंट है। यदि आप कोई भी लैंड से रिलेटेड काम भी करेंगे उसमें भी आप सफलता ही पाएंगे। आपका ये इंटरनल मार्क्स है। इंटरनल मार्क्स भी सेम चीज़ ही बता रहा है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इंटरनल मार्क्स में भी नज़र नहीं आ रही। ये आपकी मंगल की रेखा है जो कि आपको सपोर्ट करती है। मंगल के माउंट के ऊपर इस प्रकार का ये जो गुबार बना है, ये आपका गुस्सा है और एग्रेशन है, यानी आक्रोश है और आपका गुस्सा है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें, गुस्सा कम करें ताकि आप जीवन में और आगे बढ़ सकें। जितना आप जीवन में ऊपर जाना चाहते हैं उतना ही गुस्से का लेवल कम होना चाहिए। आइए देखते हैं मून माउंट क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है। मून का माउंट अच्छे उभार में है, लेकिन यहाँ से ये डेंटेड है और यहाँ पर क्रॉस की फॉर्मेशंस हैं। जब इस प्रकार क्रॉस इधर हों और डेंट मिले तो ऐसे में 4 चीज़ों से इंसान को ज़रूर सावधान रहना चाहिए। पहला, आप अपना सीक्रेट किसी को ना बताएं। अगर आप बताएंगे तो वो बैकफायर करेगा ही करेगा। दूसरी चीज़, पानी वाले स्थान से आप बचें, चाहे वो वाटर बॉडीज़ में ओशंस हों, रिवर्स हों, स्विमिंग पूल्स हों या वाटर एक्टिविटीज़ हों। तीसरा, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चौथा, यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं कभी भी, तो वहाँ पर धोखे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपके हाथ में ही रहनी चाहिए। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है, अच्छे उभार में माउंट है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लाइंस में नहीं देख पा रहा हूँ। तो उतना अपॉर्चुनिटी वाइज उतना अच्छा माउंट नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य देता हुआ माउंट है ये। यहाँ पर इस प्रकार का जो डेंट के फॉर्मेशंस हैं, 1-2 डेंट के फॉर्मेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये डेंट रहते हैं तो परिवार में 1 या 2 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनसे आपके सीवियर मतभेद रहते हैं। कोशिश ये कीजिए कि वो मतभेद मनभेद में कन्वर्ट ना हो। ओवरऑल अच्छा माउंट है, ऐश्वर्य देता हुआ माउंट है। देखिए, जितनी रेखाएं कम होती हैं उतना हाथ अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर रेखाएं हैं तो कम, लेकिन जो रेखाएं हैं वो भी ब्रॉड हो चुकी हैं और फैली हुई रेखाएं हैं। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। सबसे पहले आपका केतु का स्थान देखते हैं। ये आपका केतु का स्थान है। केतु के स्थान पर इस प्रकार की रेखा है ऊपर की, ये ग्रोथ ही दिखाती है इंसान की। आइए देखते हैं हार्ट लाइन क्या कहती है। ये आपकी हार्ट लाइन है, काफ़ी एरिया तक ये सीधी चलती है और ये इस प्रकार से टर्न लेती है आपके जुपिटर माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में, और एक तरह से जुपिटर माउंट को टच करती है, और ये हल्का से एक इम्प्रेशन इस प्रकार से निकलता है। देखिए, ऐसे में कई बार ऐसा देखा जाता है कि इंसान अपने धन का लॉस करा लेता है दूसरों के लिए भी। ये भी चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। और ज़्यादातर इंसान का जो ध्यान रहता है वो धन कमाने की तरफ ही रहता है, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादातर धन की तरफ सोचते हैं तो धन कमाते भी हैं। देखिए, इनके माउंट्स और इस रेखा के बीच में काफ़ी बड़ा स्पेस है, तो ऐसे में धन ज़रूर आता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ, जिस प्रकार से ये छिद्र हैं, तो ये धन को उस प्रकार से अपने पास नहीं रख पाते होंगे, धन आते ही फिसलता होगा। ये चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। तो कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट होता होगा या कहीं ना कहीं खर्च होता होगा। ओवरऑल अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ तक जब सीधी रहती है तो इंसान के इमोशंस कम रहते हैं। जब भी आप फैमिली में हो तो इमोशंस का होना काफ़ी ज़रूरी है ऐसे डिसीजंस में। वर्क एरिया में आप जैसे मर्जी डिसीजंस लेते हैं, किसी को निकालना है, क्या करना है, क्या रखना है, तो वो सब ठीक है, लेकिन जब आप फैमिली में बैठे हो तो ज़रूर इमोशंस का आप ख्याल रखें। आइए देखते हैं आगे ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन देखिए काफ़ी अलग होकर के चल रही है अपने लाइफ लाइन से। तो ऐसे में लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट विचारों के होते हैं और काफ़ी कम उम्र से ही कमाने की तरफ ध्यान देते हैं और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लेते हैं। इस प्रकार से आपकी ब्रेन लाइन चलती है और अल्टीमेटली ये चंद्र क्षेत्र को देखती है, जो कि आपको क्रिएटिविटी देती है और इमेजिनेशंस देती है।
यदि आप इसको पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी नेगेटिव इमोशंस का आपने सामना करना पड़ता है आपको, या आप उसे नेगेटिवली ले लेते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। ये तकरीबन आपकी देखिए जो एज है ये 50 ईयर्स तक की एज यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद काफ़ी क्लियर लाइन है, ये जो भी ज़्यादा स्ट्रगल वाला फेज़ है वो आप निकाल चुके हैं। इस प्रकार की लाइन शो करती है कि इंसान ऊपर उठने की काफ़ी कोशिश करता है अपने जीवन में। इस लाइन का कनेक्शन ज़रूर इस लाइन से बना हुआ है, ये एक अच्छी बात है। फैमिली वैल्यूज़ के साथ इंसान बना रहता है। आइए देखते हैं आपका फेट लाइन क्या कहती है। आपकी फेट लाइन देखिए अपने परिवार के कुछ सपोर्ट से और कुछ बाहरी लोगों के सपोर्ट से इस प्रकार से आगे बढ़ती है, क्योंकि चंद्र क्षेत्र को भी टच कर रही है और देख रही है आपके केतु क्षेत्र की तरफ भी। तो ऐसे में दोनों जगह से ही इंसान को सपोर्ट मिलता है। जब फेट लाइन इधर को लहराती है तो इंसान काफ़ी एक्सपेरिमेंटल रहता है अपने कामों में, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते हुए आगे बढ़ता है लाइफ में, और फिर एक जगह पर ये डिसाइड करते हैं कि मुझे अब आगे बढ़ना है। तो ये काफ़ी लंबे समय तक इंसान एक ही बिज़नेस करता है, कहीं पर भी ऐसे चेंजेस नहीं देखे जा सकते हैं। यहाँ पर आपकी एज होती है 40 साल की और यहाँ पर होती है 60 साल की। अगर मैं बीचों बीच मिडल ले लेता हूँ तो ये तकरीबन इस एज में आप हैं, 50 की एज है ये। अभी जो आपको ये जो कट मिला हुआ है ये 51 का है, 51 52 पर अभी आप एक्चुअली इस वाले स्टेज पर पहुँचे हैं। तो इस वाली स्टेज पर जो रेखा है वो इधर को ही लहरा रही है। तो इसका मतलब ये है जो भी आप चेंजेस करेंगे, ये रेखा जो भी चेंजेस लेकर के आएगी वो पॉजिटिव ही होंगे और आप दोबारा आप आगे बढ़ जाएंगे विद स्लाइट चेंजेस इन दी वर्क। आपको काम में थोड़े बहुत चेंजेस करके इसी काम में ही आप आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार की संभावनाएं यहाँ नज़र में आ रही हैं, क्योंकि ये रेखा ऊपर तक जा रही है। 70 साल तक का ये आपका सफ़र तय करती है। कुछ ना कुछ ये रेखा आपके लिए चेंजेस और इन्वेस्टमेंट्स लेकर के आई है, और यहाँ पर आप चेंजेस करेंगे और इसी प्रकार से यहाँ से ऊपर उठेंगे। संघर्ष लगा रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी आप इसी काम को ही आप आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए यहाँ पर जाकर के 53 54 में आप हल्का सा कुछ चेंजेस करते हैं बिजनेस में और फिर ये आप ऊपर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं आपकी बिजनेस लाइन क्या कहती है। देखिए बिजनेस लाइन एकदम से क्लियर मरकरी लाइन आपके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ब्रॉड हो चुकी है। जब इस प्रकार से ब्रॉड हो जाए लाइंस तो बिज़नेस में लोन जो हैं वो काफ़ी तंग करते हैं और उतारने में काफ़ी समस्या भी आती है, क्योंकि बिज़नेस की लाइन में इतना ब्रॉडनेस ठीक नहीं माना जाता। ये ओवरऑल हेल्थ की भी लाइन शो करती है, तो हेल्थ में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती हैं। लोअर बॉडी पार्ट्स को लेकर के दिक्कतें आ जाती हैं, स्टमक के एरिया में दिक्कतें आप देख सकते हैं, तो कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। इस प्रकार की चीज़ें आप देख पाएंगे। देखिए जो ये एरिया है आपका, ये फैमिली का एरिया है और फैमिली में भी भाई बहनों का एरिया है या ससुराल पक्ष का है, तो इधर की एरिया में भी काफ़ी डिस्टर्बेंसेस लगी हुई हैं 50 से 60 के बीच में। तो इनसे भी आप थोड़ा सावधान रहें और कोशिश ये करेंगे इनके साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह ना करें। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लाइफलाइन क्या कहती है। इधर से अगर आप संघर्ष इनका देखते हैं तो बचपन से ही इस प्रकार का संघर्ष लगा हुआ है। कहीं ना कहीं ये 17-18 साल की उम्र में भी कुछ ना कुछ इनको चैलेंजेस आए रहे होंगे, लेकिन इनकी लाइफ ये ग्रोथ वाली रही है। 20-21 साल में भी इन्होंने ग्रो किया है। ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ मिली है। 21-22 साल की उम्र में भी इन स्पाइट ऑफ चैलेंजेस इन्होंने ग्रो किया है। फिर इस प्रकार से हल्का सा तबीयत में खराबी जिसे कहते हैं देखने में मिलती है, ये चीज़ नज़र आ रही है। जैसे जैसे ये लाइन दूर चलती जा रही है आप अपने पैतृक स्थान से दूर हो जाते हैं, काम के सिलसिले से आप अलग हो जाते हैं। इधर आप 27 साल में देखेंगे तो ये ट्रायंगल बना हुआ है। ये 25 से लेकर 27 साल का ट्रायंगल है, तो इसमें भी ग्रोथ भी रहती है, कई बार विवाह भी रहता है ऐसे में, और आगे बच्चे भी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार के ट्रायंगल्स बने हुए हैं। तो जब जब ये ट्रायंगल बनेंगे आप ग्रोथ देख पाएंगे। और देखिए ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल है, तो आपने काफ़ी ग्रोथ देखी है लाइफ में टिल 35 ईयर्स तक। ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ वाला एरिया रहा है टिल 35 ईयर्स। 35 भी 36 ईयर्स तक का ये ग्रोथ रही है आपके पास।
और काफ़ी अच्छा पीरियड ये आपने देखा है। ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल, इस टाइप की चीज़ है ये। फिर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से संघर्ष आपका स्टार्ट होता हुआ नज़र में आ रहा है, जो कि चीज़ यहाँ पर भी हल्का सा यहाँ से डार्क होता है इंप्रेशन, और इस प्रकार से आप 40 पर पहुँचते हैं। यहाँ पर आकर के ये जिस प्रकार से लाइन आई है ऊपर से, इस प्रकार से जो ये लाइन काट रही है, यहाँ पर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट, चैलेंजेस, लोन्स, इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं ताकि आप बिज़नेस को आगे बढ़ा सकें। तो ये आपका 43-44 का एरिया यहाँ पर कवर करती है लाइन। जब आप आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स 50, ये आएगा आपका टूवर्ड्स 50 इधर, ये तो आप बिज़नेस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। फिर 51 पर आप ये देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल का एरिया 51, 52, यहाँ पर हल्का सा एक डॉट भी आया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको डॉट दिखाई देगा ये, तो ये 52 का डॉट है। यहाँ पर स्ट्रगल है और फैमिली लाइफ भी पीछे से स्ट्रगल में ही है, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और 52 के बाद 53 के आसपास आपको बहुत लाइट इंप्रेशन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, लेकिन एक रेखा इस प्रकार से ऊपर जा रही है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आप देख पाएंगे। ये हल्की सी रेखा इस प्रकार से ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, और फिर यहाँ से लाइफ आपकी कुछ चेंजेस करेगी 1-2 साल में, और फिर ये आपका काम ऊपर आगे बढ़ जाता है। तो 54 के आसपास आप कोई ना कोई चेंजेस देखते हैं जो कि आपको ग्रोथ देता है। फिर ये आगे 60 है, और देखिए फिर आगे रेखा भी ठीक है, ऐसी कोई चैलेंजेस जो अभी तक आपने फेस किए थे उसके आगे नहीं है। 61, 62 के आगे चैलेंजेस, इस प्रकार से रेखा आपकी स्मूथली आगे चलती है। जब ये आप ड्रॉप देखते हैं 71 पर, तो ये सेहत का ड्रॉप माना जा सकता है। इस प्रकार की रेखाएं आपके सेहत में ड्रॉप करती हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ के चैलेंजेस आपको आगे आते हैं आफ्टर 70s। यहाँ पर जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो लोअर बॉडी पार्ट्स के साथ या मोबिलिटी के साथ अपने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो है इस वजह से इंडिविजुअल क्रॉस यहाँ पर बना हुआ है। देखिए अस्थि से संबंधित रोग रहते हैं, अस्थि मतलब हड्डी से संबंधित रोग। जब इस प्रकार का यव बन जाए तो भी आप ये समझिए कि अस्थि से संबंधित रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये सूर्य स्थान है, ये आपकी आंखों का भी कारक है, ये आंखों पर भी इफेक्ट दे सकता है। जिस प्रकार के डॉट्स बने हुए हैं विजन लॉस भी दे सकता है, कहीं ना कहीं नंबर जो है चश्मे का वो बढ़ने लगता है। संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है बिजनेस में जब इस प्रकार के डॉट्स देखते हैं। यहाँ पर जब शनि स्थान के नीचे इस प्रकार की डिस्टर्बेंस मिले तो दांतों से रिलेटेड ट्रबल्स भी देखी जा सकती हैं, डेंटल इश्यूज भी देखे जा सकते हैं। कंक्लूजन में निकलता है कि थोड़े बहुत चेंजेस के बाद आप इसी बिज़नेस को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, सेपरेटली कोई ऐसा बिज़नेस आप स्टार्ट नहीं करते हैं, ना ही कोई और मेजर आप शिफ्ट लेते हैं लाइन में। ये जैसे ये लहरा करके चल रही है और ये पॉजिटिव शिफ्ट ही रहेगा हल्का सा, जो भी आप करेंगे, जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं स्टेज पर बिल्कुल ठीक चेंजेस रहेंगे। आप इसी के साथ आप आगे कंटिन्यू कीजिए, या हल्का सा कोई भी चेंज करके आप कंटिन्यू कीजिए, लाइन आपकी यही रहेगी तकरीबन। लाइन में कोई मेजर चेंजेस नहीं नज़र में आ रहे हैं। जिस प्रकार से सीधी यहाँ तक आई है, फिर ये लॉसेस में, फिर ये ठीक होता हुआ, और फिर ये आगे हल्के से चेंजेस करके फिर से आप आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ अगर आप काम करना चाहें तो लैंड के साथ कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो फार्मिंग हो, वो भी आपको सक्सेस रहेगी। इसमें कोई दिक्कत और सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि मंगल आपका काफ़ी अच्छा है। लैंड को लेकर के परचेज़ करके आप बेचना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मंगल रेखाएं भी हैं इधर, और आपको पूरा ओवरऑल अमाउंट पे कोई भी ऐसा क्रिस क्रॉस नहीं है, ना ही कोई इस प्रकार की रेखाएं काट रही हैं, कोई भी जाल नहीं बना हुआ। तो आप चाहें तो मंगल से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, ये भी आपको सक्सेस देगा। यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। मैं अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। यदि आपने कुछ नया लर्न किया हो इस वीडियो से तो ज़रूर शेयर करें, और एक माध्यम बने और लोगों तक पहुँचने का, एक निमित्त मात्र बने, ताकि औरों को भी सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू सो मच।